छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत का एक और मामला सामने आया। छिपछिपी गांव की एक महिला, जिसका पैर बैलों की लड़ाई में टूट गया था, को एम्बुलेंस न मिलने के कारण खाट पर लिटाकर पिकअप वाहन से मनेन्द्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया। परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा पर कॉल की, लेकिन बताया गया कि एम्बुलेंस बैकुंठपुर के लिए रवाना हो चुकी थी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी स्थिति पर नाराजगी जताई और इसे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाया। स्थानीय नागरिकों ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की है। परमेश्वर कहाँ से आप? छिपछिपी से मरीज को किससे लेके आए? ये खाट में लेटा के लेके आए सर पिकअप। क्यों एम्बुलेंस नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर। क्या बोले फोन में? एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए तो बोलते कि वो बैकुंठपुर के लिए जा रही है रेफर। फिर क्या हुआ? आप अपनी सुविधा से लेके आ सकते हो, ऐसे बोले सर। तो मरीज को क्या हुआ है? मरीज उनका पैर टूटा है सर। कैसे? वो मतलब बैला पानी पिलाने लेके गए थे नदी, जी। तो लड़ाई हुई अचानक, उसी में पैर टूट गया सर। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र में ही मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज एक छिपछिपी निवासी एक्सीडेंटल व्यक्ति को एम्बुलेंस मांगने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी आज मनेन्द्रगढ़ के ही दौरे पर थे और स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में ही भाग ले रहे थे। पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था अब खाट पे आ गई है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। सरगुजा जिले के मैनपाट सीतापुर मुख्य मार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। युवक ने खड़ी हाईवे को टक्कर मार दी। दोनों बरीमा गांव के निवासी हैं। मृतक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। वे रामपुर पहुंचने के बाद बस्तर में चल रहे बस्तर ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दौरे के दौरान अमित शाह बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन के अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद समाप्त करने की रणनीति पर चर्चा की थी, जिसके बाद प्रदेश में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दौरे की पुष्टि की और बताया कि अमित शाह बस्तर में रात्रि विश्राम करेंगे। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स ऐसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो एक रात वो जगदलपुर में भी रुकेंगे, ऐसा निर्धारण भी हुआ है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरा होने पर 13 दिसंबर को विजय पर्व मनाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि ये साल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है, जिसमें मोदी की गारंटी के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अरुण साव ने कहा, विष्णुदेव साय के सुशासन में असंभव काम भी संभव हुए हैं। गांव और शहरों में अवरुद्ध विकास को फिर से गति मिली है। हम जो काम शुरू करते हैं उसे संवारने का काम भी हम ही कर रहे हैं। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो,
चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास तेज गति से हमने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है। तो ये उल्लास का समय होगा, उत्सव का समय होगा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पहले अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में किसानों को लूटने का काम किया और अब किसानों की हितैषी बनने का ढोंग कर रही है। भाजपा हमेशा किसानों के हित में काम करती रही है और उनकी समृद्धि और खुशहाली के लिए समर्पित है। अरुण साव ने कांग्रेस को अपने कार्यकाल की ओर इशारा करते हुए इसे किसानों के साथ धोखा करार दिया और भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांक कर देखे, 5 साल उनकी सरकार ने कैसे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया। 2500 रुपया क्विंटल की कीमत देने की बात की, किस्तें बांध दी, किस्तों में भी कटौती किया, चौथी किस्त में, और जिस प्रकार से किसानों को लूटने का काम किया 5 साल में, आज किसानों की हितैषी बनने का ढोंग ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के हित में काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारी प्रतिबद्धता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की स्थिति खराब हुई और अब कांग्रेस को राज्य में कोई स्थान नहीं मिलेगा। कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो कांग्रेस के नेतागण अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। 5 सालों में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, कांग्रेस को कोई स्थान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल चुकी हैं। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड का कोई लाभ नहीं मिल रहा और सरकार ने 1 साल से कोई भुगतान नहीं किया। स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बजट की कमी है, चाक और डस्टर तक नहीं खरीदे जा सक रहे हैं। बघेल ने आगे कहा कि धान खरीदी केंद्रों की स्थिति भी खराब है। किसानों को टोकन मिलने के बावजूद धान बेचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि राइस मिलर को 1 साल से भुगतान नहीं किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार में कोई किसी भी विभाग में व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्था में बदल चुकी है। कोई भी एक विभाग उठा दे। यदि हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो आज आयुष्मान कार्ड में कोई भी हॉस्पिटल में मरीज का इलाज नहीं हो रहा है। कार्ड रखे हुए हैं, इलाज हो नहीं पा रहा है। कारण पता करने से, डॉक्टरों से बात करो, हॉस्पिटल में बात करो तो पता चलता है कि सरकार पिछले 1 साल से भुगतान नहीं की और उसके कारण से सारे जो अस्पताल हैं उसके आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है और इसका दुष्परिणाम, उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जबकि हमारे शासनकाल में कभी भी खासकर स्वास्थ्य विभाग के पेमेंट 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकता था। जो भी स्वास्थ्य विभाग से डिमांड आती थी तत्काल हम लोग रिलीज करते थे, लेकिन मई के बाद से कोई भुगतान नहीं हुआ है और इस कारण से
चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हो चाहे बड़े हॉस्पिटल हो, सब जगह आयुष्मान कार्ड में इलाज करना करीब करीब बंद कर दिए हैं और इसी कारण से आम जनता भुगत रही है। कल ही मेरे पास मेरे क्षेत्र के एक व्यक्ति आया था जिसमें उसका 1.5 लाख का पेमेंट बचा था, हॉस्पिटल में देना था, डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, सहयोग के लिए आए। मैंने कहा कार्ड, तो बोले कार्ड तो चलता ही नहीं छत्तीसगढ़ में। एक स्थिति। दूसरी स्थिति, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल आप देख लीजिए, कोई बजट नहीं है। बजट नहीं होने के कारण से होता ये है कि अब स्कूलों में शिक्षकों के पेमेंट के लिए पैसा नहीं है, चाक और डस्टर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, और इसके कारण से पढ़ाई की गुणवत्ता में भारी गिरावट। अब जो लोग निजी स्कूल से अपने बच्चों के ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके स्वामी आत्मानंद में भर्ती कराए थे, अब फिर से वापस वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। गांव में आप देख लीजिए, सोलर लाइट है, मास्ट लाइट है, वो सब बंद पड़े हैं, कोई रिपेयर नहीं हो रहा है क्योंकि पैसा नहीं। धान खरीदी के मामले में आप देख लीजिए, अभी 14 तारीख से धान खरीदी शुरू हुआ है। आज पूरे प्रदेश में किसी भी सोसाइटी से धान उठाव नहीं हुआ। राइस मिलर एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। अब जाम की स्थिति हो गई है। कुछ दिनों बाद ये है कि सोसाइटी में धान रखने की जगह नहीं होगी, तो टोकन रखने के बावजूद भी किसान धान नहीं बेच पाएंगे। कारण कि पिछले साल का जो भुगतान है वो सरकार ने नहीं किया है। तो ये सरकार में किसी प्रकार किसी विभाग में भुगतान नहीं होने के कारण से आप देखिए, निर्माण कार्य PWD में देख लीजिए, एक भी नया सड़क आपको दिखाई नहीं देगा। पुराने सड़क हैं, काम कर लिए हैं, उसका भुगतान नहीं हो रहा। रेडी टू ईट के बारे में आपको मालूम है कि वो उसका भी भुगतान रुका हुआ था, पेमेंट हुआ तब जाके, कई महीनों बाद पेमेंट हुआ तब जाके स्थिति हुई। तो इस सरकार में आज स्थिति ये है कि इस सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। जितनी योजनाएं हम संचालित कर रहे थे सबको बंद कर दिया। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खेती किसानी का दिन है। आज कोई किसान 1 मिनट के लिए उसको फुर्सत नहीं है। क्यों? कि उसे अपनी फसल जो तैयार है उसे खलिहान में लाना भी है और उसके बाद दूसरी फसल की तैयारी करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार पता नहीं किस प्रकार की व्यवस्था की, किसी को टोकन मिलता ही नहीं। ऑफलाइन में पता नहीं किसका टोकन काटते हैं, लेकिन ऑनलाइन में 1 मिनट या 2 मिनट 9:45 में शुरू होगा और उसके बाद 10 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उसमें दिखाता है कि आज का कोटा जितना है उसमें किसी 1 क्विंटल दिखा रहा है, किसी में 2 क्विंटल दिखा रहा है, किसी में 26 किलो दिखा रहा है, किसी। तो ये स्थिति है कि ऑनलाइन का कोई मतलब है ही नहीं। और टोकन के लिए खेती किसानी छोड़ के किसान अब सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं कि टोकन किसी प्रकार से मिल जाए। अब टोकन मिल रहा है तो अब ये है कि 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख के बाद टोकन मिल रहा है। धान तो उठाव नहीं हो रहा है, इसके बाद तो खरीदी बंद होने वाली है। यदि इस सप्ताह यदि धान उठाव नहीं हुआ तो अगले सप्ताह से अधिकांश सोसाइटियों में, क्योंकि धान रखने की जगह नहीं है, इसलिए मैं कल पाटन गया था। स्थिति ये है कि जितनी क्षमता है उस सोसाइटी में उससे दुगुना धान वहाँ खरीदी हो चुकी है। उठाव नहीं होने के कारण से अब बंद के कगार पे है। तो ये स्थिति इस सरकार की है और टोकन मिल नहीं रहा है। बारदाना डबल इंजन की सरकार, क्यों बारदाना उपलब्ध नहीं है? मैं पहले ही कहा था ये सरकार बारदाना नहीं खरीद रही, इसका मतलब ये धान नहीं खरीदना चाहते। आज बारदाना उपलब्ध नहीं है। किसानों को कह रहे हैं कि 50% बारदाना आप लो, और 50% बारदाना खरीदने जाएँ तो 18 रुपये बारदाना 35 और 40 रुपये मिल रहा है। ये अंतर की राशि कहाँ देंगे? किसानों से कहा जाता है भाई तुम्हारी पत्नी के नाम से महतारी वंदन का पैसा दे दिया, उसी में खरीदो। ये स्थिति बना के रखे हैं।
बारदाना तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, टोकन नहीं बांट पा रहे हैं, तौल नहीं होगी तो भुगतान की बात ही खत्म, उसकी उम्मीद ही न करें। और अनावारी रिपोर्ट, मैं तो मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जो अनावारी रिपोर्ट आपने पहले तो पटवारी भर कर लेते थे, कृषि विभाग के अधिकारी, पंचायत के अधिकारी, सबकी टीम आपने बना के अनावारी रिपोर्ट बनाया है। और उस समय जब बोले थे तो आप, और जब खरीदी शुरू हुआ तो फिर किसी 18 क्विंटल है तो 18 क्विंटल खरीदे थे, 19 है तो 19 क्विंटल खरीदे थे। जब ये बात मैंने आपके माध्यम से कहा तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, विष्णुदेव ने, कोई भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, सबको 21 क्विंटल खरीदा जाएगा। लेकिन अधिकारी कर्मचारी धीरे बता रहे हैं 21 क्विंटल तो बेच लोगे, लेकिन तुम्हारे घर में जाकर चेक करेंगे। पूरा कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार इसी में लगे हैं कि धान कम खरीदना पड़े। और अब नया एक शिगुफा हुआ है, किसान समर्पण करे। क्या समर्पण करे? जमीन के, हमारा मान लो 5 एकड़ खेत है, हम 4 एकड़ के धान सरकार को बेचे, 1 एकड़ के धान हम समर्पण कर रहे हैं, मतलब नहीं बेचे। जो वो गैस सिलेंडर के समय आया था ना, मोदी जी वो सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर नहीं खरीद रहा है, उसी प्रकार से समर्पण की बात कर रहा है। तो कुल मिला के सरकार धान खरीदी नहीं करना चाहती। कल मैं माठ जा रहा हूँ, माठ सोसाइटी में निरीक्षण करूँगा, खरोरा के पास जो माठ है ना, उसके बाद कसडोल में संविधान रक्षक सम्मेलन होगा, उसमें शामिल होऊंगा। और सूर्य नारायण में वहाँ महंत राम सुंदर दास जी संगीत में रामायण का आयोजन क्यों निमंत्रण मिला, मैं वहाँ भी जाऊँगा।